ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ को याद रखने के लिए आइए हम एक ट्रिक बनाते हैं जिसे हम कभी भी आसानी से याद कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केवल 5 ही वैल्यू हमें क्लास 10 में पढ़ने हैं। वे वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमें ये भी पता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो उसमें से पहला का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्टिंग करते हुए नंबर को 4 तक लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी नंबर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 0 को 4 से डिवाइड करने से 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब सभी नंबर के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने हैं। तो 0/4 का स्क्वायर रूट, उसी तरह से 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट और 3/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट। 0 का मतलब कुछ होता नहीं है और 4 से डिवाइड करना है तो रिजल्ट भी कुछ नहीं होगा, यानी 0 होगा। अब 1 को यदि हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 × 1 होगा पेयर में, और 4 को 2 × 2, तो जिसमें 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका जो रिजल्ट है स्क्वायर रूट का 1/4 का 1/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं 1 होता है, और चूँकि 2 प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट जो है नहीं होगा, यानी रूट में ही रह जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। 3 प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो ये रूट में ही रह जाएगा, √3/। और 4 का थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं कि 2 होता है। और लास्ट में जो है 4/4 जो है कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 होता है। ये जो वैल्यू आया है ये साइन के लिए है, यानी साइन थीटा के लिए। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2। उसी तरह से साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 होगा। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखने से कॉस का वैल्यू आएगा। यदि कॉस का वैल्यू चाहते हैं तो कॉस का वैल्यू आपको इधर से लिखना पड़ेगा, इधर तो 1, फिर इसको लिखना पड़ेगा √3/2, फिर यहाँ 1/√2, यहाँ पे 1/2 और ये 0। tan का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि साइन का जो वैल्यू और कॉस का वैल्यू थोड़ी देर पहले भी मेंशन कर चुके हैं। साइन का वैल्यू साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है 0 होता है, ये 1/2, ये 1/√2, 1/√2। ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 और ये 1 होता है। कॉस का जो वैल्यू होता है रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0।
तो tan का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। इसमें से डिवाइड करने से ये तुम्हारा कितना होगा 1/1 1 होता है, ये डिवाइड करने से क्या होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है ना √3 हो जाएगा। और ये डिवाइड करने से कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, यानी इस तो आप हॉरिजॉन्टल रेट लिख सकते हैं इस तरह से, इसका मतलब नॉट डिफाइन होता है। अब बच गए 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन का अपोजिट जो है रिवर्स जो है कोसेक होता है। तो कोसेक का वैल्यू यदि चाहते हैं तो ये 0/1 है तो उसको आपको 1/0 करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो हमें पता है कि साइन का जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। तो यदि कोसेक का वैल्यू चाहते हैं तो कोसेक का वैल्यू क्या करना होगा, ये 0/1 है तो आपको 1/0 लिखना होता, और ये क्या हो जाता है नॉट डिफाइन होता है। इसको आपको क्या करना रिवर्स कर देना है, 1/2 है तो ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा, ये क्या होगा √2, ये 2/√3 और 10 कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1/1 तो 1 ही होगा। इसी तरह से हम सेक और कोसेक का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि कोस का याद है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। cos का रिवर्स जो है सेक होता है, तो इसी को आपको क्या करना है रिवर्स करना है। ये 1/1 है तो इसको भी रिवर्स कर देंगे तो 1/1 ही यानी 1 ही होगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 जो √2 होता है, ये 2/1 और ये 0/1 है 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। आइए लास्ट देखते हैं कोसेक का। कोसेक हो गया है, कॉट का देखते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम लोग tan का देखे हैं, tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। tan 0 डिग्री का वैल्यू जो है 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री जो है ये नॉट डिफाइन होता है। अब कॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कॉट ये जो tan का रिवर्स होता है तो ये 0/1 है तो 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। ये 1/√3 है तो √3/1 नीचे 1 लिखते नहीं हैं तो 1/1 ये 1 ही होगा। ये √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। और ये जो ∞/1 है इसे 1/∞ करेंगे 1/∞ तो इसका वैल्यू 0 आता है। तो ये इसका जो रिजल्ट है 0 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमें केवल तीन ही वैल्यू याद रखने हैं। याद तो केवल साइन का रखना है, साइन का याद रखने से कॉस का भी याद रहेगा। साइन का हम लोग वैल्यू याद रखते हैं
तो कॉस का भी वैल्यू याद रहेगा। और ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करने से, साइन और कॉस को डिवाइड करने से क्या होता है, टेन का वैल्यू निकल जाता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा जो है सेक होता है और टेन का उल्टा जो है कोट होता है। इस बात को ध्यान देना। और इस तरह से आसानी से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को याद रख सकते हैं।